हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर का पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन करेंगे। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए। ठीक है, इससे और साथ साथ आप देखते रहिए अपनी बुक में, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और तो देखिए, वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जो हमें क्यों आवश्यक होता है बहुत सारी संख्या में फूड को उगाना, जैसे जिसके थ्रू जो क्या बोलते हैं हम क्रॉप बोलते हैं, कल्टीवेशन बोलते हैं। तो हमको इतनी सारी संख्या में फूड को क्यों उगाया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्यों की जाती है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन होती है वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा है। इंसानों की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होती है ना, तो उन सबको अच्छी तरह सबको समान भोजन मिल सके, फूड मिल सके, तो उसके लिए क्या होता है, उनको लार्ज संख्या में उगाया जाता है फूड को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स of same kind grown and cultivated at one place on a large scale of food, clothing, medicines, cosmetic, dry etc. are called crops। जो प्लांट्स के सेम प्रकार के होना, मतलब कि एक प्रकार के प्लांट का वो निर्माण करना, जैसे जिसको बोलते हैं अपनी जो फसल उगाते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें एक तरीके के प्लांट्स होते हैं ना, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो प्रकार नहीं, एक तरह के प्लांट्स के बहुत सारी संख्या होती है, और वो बहुत लार्ज स्केल में वो उनका प्रोडक्शन होता है। तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। किसी फूड का एक लार्ज संख्या में सेम काइंड ऑफ, मतलब सेम प्रकार के जो फूड हो गया, प्लांट हो गया, उसका एक बहुत लार्ज संख्या में वो कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। इन इंडिया crops are categorized into two types on the basis of seasons, that is रबी एंड खरीफ क्रॉप। जो इंडिया में होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, टाइप्स की कैटेगरी में बांटा गया है फसलों को उगाने के। जैसे कि हम बोलते हैं ना, फसलों को कौन सी फसल किस सीजन में उगाएं और कौन सी फसल किस सीजन में ना उगाए, इसके अकॉर्डिंग उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये कौन कौन सी कैटेगरी थी, दैट इज रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो रबी और खरीफ की क्रॉप्स, ठीक है। द क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस विच आर एज फॉलोज। जो क्रॉप की प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन सी सीरीज प्रोसेस होती है, उसमें जो आगे दे रखी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय टीलिंग एंड लीविंग। जो प्रिपरेशन होती है जो मिट्टी का, किसके थ्रू होता है, टीलिंग एंड लीविंग। तो टीलिंग मतलब उसकी जो मिट्टी को जुताई करा जाता है ना उसको, ठीक है, वो उसके थ्रू होती है सॉइल में। सोइंग ऑफ सीड इनटू प्रिपेयर सॉइल। जो सॉइल में सीड डाले जाएंगे, प्रिपेयर करी जाएगी सॉइल को। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर फॉर रिपेलिस एंड इनरिचमेंट ऑफ सॉइल एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। और क्या उसके बाद क्या करा जाता है, नेक्स्ट स्टेप, उनमें ऐड किया जाएगा मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, और रिपर्निश किया जाएगा किसको, और मिट्टी को, और हेल्थ, और किस लिए किया जाता है ये, जिससे ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह हो, उनकी हेल्दी ग्रोथ हो, इसलिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल कॉल्ड एज इरिगेशन। जब पानी दिया जाता है क्रॉप्स में, वो एक इंटरवल में दिया जाता है, मतलब थोड़े थोड़े बढ़ाव के बाद दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। जो प्रोटेक्शन किया जाता है वीड से, वो क्या कहलाता है, वीडिसाइडिंग। ये क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू क्या होती है, उनको वीड्स को मार दिया जाता है। और वीड्स मतलब कि वो होती है ना, जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं, अननोन प्लांट्स होते हैं जो उग जाते हैं हमारी क्रॉप में, वो कहलाते हैं वीड्स। और इनको केमिकल सब्सटेंस और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से छिड़काव किया जाता है, जिसके थ्रू इनको नष्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप बाय मशीन्स एंड देयर proper storage to protect them from harmful effect of pests and microorganism। हार्वेस्टिंग होती है ना जो क्रॉप की, वो मशीन के थ्रू की जाती है, और उसको प्रॉपर स्टोरेज के बाद प्रोटेक्शन किया जाएगा, जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पीट्स, इंसेक्ट, रेट, इनसे बचे रहें।
ठीक है। आपको ये इनके पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो प्रैक्टिस होती है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर वो थ्रू कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं जिनके थ्रू ये होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। कौन कौन सा आएगा? सॉइल का सबसे पहले क्या किया जाता है? लूजिंग किया जाता है सॉइल को। उसके बाद वो सोइंग की जाएगी, बीज डाला जाएगा। उसके बाद एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर किया जाएगा। उसके बाद इरिगेशन की जाएगी। फिर वीडीसीडी किया जाएगा, इसको प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स किया जाएगा। उसके बाद हार्वेस्टिंग प्रोसेस होएगी। फिर उसके बाद स्टोरेज किया जाएगा, ठीक है। देन अपना फूड अपने पास रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस ए लार्ज वैरायटी ऑफ फूड आइटम फॉर विच दे आर रेड एट होम और इन कहाँ पे चली गई मैं, रेडी टू होम इन farm. They are provided with proper food, shelter and care. This is called animal husbandry. ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनिक मैन्यूर इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इट मेक द सॉइल porous ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी. ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. इसमें बताया गया है आपको। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो प्लांट्स होते हैं जो एनिमल को दिए जाते हैं, लार्ज वैरायटी में फूड उनको दिया जाता है, ठीक है। या और फिर उनको कहाँ पे दिया जाता है? जो अपन को जो एनिमल होता है उसको कहाँ रखते हैं? घर में रख लो या मान लो किसी फार्म हाउस में रखते हैं, ठीक है। तो उस वहाँ पे उनको प्रॉपर फूड दिया जा रहा है, उनकी केयर की जा रही है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है हस्बैंड्री कहलाती है, ठीक है। ये ध्यान रखनी है, एनिमल हस्बैंड्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बता रखे, ऑर्गेनिक मैन्यूर एक्सचेंज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है वो क्या करता है? इजी करता है गैस को एक्सचेंज करने में मिट्टी में, ठीक है। जिसके थ्रू ये सॉइल होती है वो आसानी से गैस का एक्सचेंज कर सकती है. अब देखिए आपका आता है एक्सरसाइज विद आंसर, ठीक है। एक तो आपको ये होमवर्क भी आपका, इसको एक तो रीड डाउन कर लेना है अच्छी तरीके से. इसकी जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, उन प्रोसेस को लर्न कर लेना. कौन कौन से आते हैं ऐसे टर्म्स आते हैं जिसके थ्रू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, जैसे टीलिंग आती है, सोइंग आ रहा है, एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर आ रहा है, फिर वीडिंग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स आ रहा है, हार्वेस्टिंग आ रहा है, इरिगेशन, ये चीज़ आ रही है. इन सबको आपको लर्न कर लेना है क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ यही चीज़ मेन है. इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है करेक्ट लिस्ट से. द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड. इसमें क्या आएगा आपका आंसर? क्रॉप. क्योंकि कोई प्रकार के प्लांट्स को बड़ी संख्या में उगाना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा वो? क्रॉप. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज क्या होती है? ऑफ सॉइल. किसका? सॉइल का क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन करना पड़ता है सॉइल का. क्यों? क्योंकि हमारी सॉइल ही प्रिपेयर नहीं होगी भी वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो फिर हमारा जो क्रॉप हमारी अच्छी क्रॉप नहीं प्राप्त होगी. सबसे पहला काम होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. डैमेज सीड वुड जो होते हैं ऑन टॉप और वाटर, डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. क्या हो जाएंगे? डैमेज जो सीड होंगे, आपको एक एक्टिविटी की गई थी ना, उसमें क्या बताता है, जो डैमेज सीड होंगे वो क्या करेंगे? ऊपर फ्लोट करेंगे, मतलब तैरेंगे ऊपर. और जो अच्छे होंगे वो पानी में डूब जाएंगे. क्योंकि वो क्यों तैरेंगे? वो क्योंकि वो खोखले रहेंगे, डैमेज रहेंगे. फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इनिशियल. तो इसमें क्या आएगा? जो सनलाइट चाहिए क्रॉप के लिए, और क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए, एंड क्या चाहिए? न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल आर इनिशियल. आवश्यक होता है किसके लिए? ग्रो के लिए. अब ये चीज़ें क्यों जरिए है अपन को? क्योंकि वो उसके थ्रू क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. जैसे हमारी बॉडी भी ग्रो करती है ना, तो हमको क्या चाहिए? हमको भी पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए. न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? हमको फूड से मिल रहा है ना, तो ये चीज़ हमें चाहिए. सनलाइट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. इन दोनों को मैच करना है आपको. खरीफ क्रॉप कब किस में आती है? खरीफ क्रॉप में कौन कौन से ऐसे आइटम्स आते हैं जो उगाए जाते हैं?
राइस हो गया, मेज हो गया। क्यों उगाए जाते हैं ये, इसमें दे रखा है आपका। तो क्यों उगाए जाते हैं, क्योंकि खरीफ क्रॉप में वो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, रेनी सीजन में उगाई जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कब उगाई जाती है, उसमें क्या क्या वो आते हैं, क्रॉप्स आती हैं। वीट आ गया, ग्राम आ गया एंड पी आ गया। केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, यूरिया एंड सुपर फास्फेट, ठीक है। यूरिया के थ्रू आपने बताया था ना, सब उसको फर्टिलाइजर दिया जाता है, उसके थ्रू वो अधिक ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा ग्रो कर रहा है प्लांट्स। अब नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिक मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर में कौन कौन से आ रहे हैं आपके, एनिमल एक्सक्रीट, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। काऊ डंग क्या होते हैं, ये ऊपर होते हैं ना, जो गोबर ओबर की खाद बनती हैं, ये चीज़ आती हैं। खरीफ क्रॉप। अब इसमें क्या है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप के क्या, सॉरी, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से, राइस एंड मेज। रबी क्रॉप के व्हीट एंड ग्राम। आपको लर्न करना है इन दोनों एग्जाम्पल को। आपको इसको नोटबुक में अपना राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। आज का होमवर्क है आपका। आगे देखिए आपका, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओवन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है इनके बारे में अच्छी तरीके से। तो देखिए आपका दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। तो आप लिख दोगे क्योंकि आपको पता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप होता है अपना ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपको राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। तो इसमें लिखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कौन कौन सी लाइन लिख लेना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट लाइन होगी। 1 The most important task in agriculture is to turn the soil and loosen it। ये भी है important, क्योंकि क्या करता है ये, प्रिपरेशन सॉइल क्यों आवश्यक होती है हमारे क्रॉप इसके लिए फील्ड में। इसके थ्रू क्या हो जाती है, जो सॉइल होती है वो लूज हो जाएगी, जिसके थ्रू ये क्या हो जाएंगे, जब बीज अंदर जाएंगे तो क्या कहें, उनको अच्छी तरह वो मिलेगा, स्थान मिलेगा एक अच्छा, जिसके थ्रू ये एयर का ट्रांसफ़र हो सकेगा। क्योंकि सॉइल लूज रहेगी, जिसके थ्रू वाटर भी एंट्री कर जाएगा आसानी से, और जो अब बाहर की एयर होएगी वो भी आसानी से एक्सचेंज होती रहेगी ना। तो जिससे वो प्लांट होगा वो क्या होगा, अच्छी तरह ग्रो करेगा। नेक्स्ट देखिए, दिस अलाउ द रूट प्रिटेंटेड डीप इनटू सॉइल। क्या करता है, अंदर तक ये अलाउ करता है रूट को अंदर तक मिट्टी तक पहुंचाने में। The loosened soil help in the growth of earthworm and microbe which are friend of the farmer and aid human it। तो ये लूज सॉइल होती है, हेल्प करती है किसी की ग्रोथ करने में। और जो देखो अर्थवर्म एंड माइक्रोब, सॉरी क्या है ये, माइक्रोब विच आर फ्रेंड आर द फार्मर ऑफ एड एंड ह्यूमन टू इट। तो ये क्या होते हैं, फार्मर के मित्र होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये करते हैं मिट्टी को काटते हैं, ठीक है। मिट्टी को काटेंगे, मिट्टी को वो काट के वहीं पर रहते हैं, तो जो मिट्टी को लूज़ करेंगे तो ये हेल्प कर रहे हैं ना वो, उसके लिए प्लांट की ग्रो के लिए। तो इसलिए फार्मर का भी वो फ्रेंड बोलते हैं इसको, ह्यूमंस का भी है, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स की ग्रो में हेल्प करा रहे हैं, तो हमारा भी तो फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो आपको ये वाला आज नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। पूरा इतना तो नोट डाउन कर लेना, ह्यूमन इट आल्सो, ठीक है। ये यहाँ तक आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, उसको लर्न भी कर लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको आज का होमवर्क कंप्लीट करना है आपको, और अपनी नोटबुक में लिख लेना है, और आपको उनको लर्न भी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ये लेसन के बाद आपको जो भी लेसन आएंगे तो उसके में ये चीज़ें काम आएंगी आपकी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।